हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं धमनी विकार। आपका टॉपिक हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं स्नायु विकार, जिसमें दो डिजीज आपके सिलेबस में, एक तो टेनिस एल्बो और एक गेंगलियन। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। और 10 मार्क्स में तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन 5 मार्क्स में आ सकता है, या फिर 10 मार्क्स में आपसे टेनिस एल्बो और गैंग्लियन दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। दो ही स्नायु विकार के आपके टॉपिक सिलेबस में है। तो बात करते हैं टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, यानी कि ये सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर होगी, ये एपिकोंडाइल में होगी। यानी कि जो वहाँ पर जो लिगामेंट है, एपिकोंडाइल से जो भी लिगामेंट अटैच हैं, अगर उनका इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उससे टेनिस एल्बो हो सकता है। यानी कि एल्बो यानी कि ह्यूमरस का जो एपिकोंडाइल है, वहाँ से जो लिगामेंट अटैच है, स्पेशली लेटरल वाले में ये होता है। तो किसी चोट या किसी और वजह से जो ह्यूमरस है उसका अगर लेटरल एपिकोंडाइल व कॉमन एक्सटेंशन के बार बार अगर स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है उस लिगामेंट का, तो उससे टेनिस एल्बो हो जाएगा। तो क्लियर है टेनिस एल्बो में कहाँ क्या इन्वॉल्व है। तो जो कॉमन एक्सटेंशन जो मसल है, या फिर लेटरल एपिकोंडाइल को अगर आप बार बार स्ट्रेच करते हो या वहाँ पर चोट लग जाती है, तो वहाँ का जो लिगामेंट है, वहाँ का जो स्नायु है, उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, जिसे लेटरल एपिकोंडाइलिटिस या टेनिस एल्बो भी आप कह सकते हो। ये मेनली जो होता है टेनिस जो प्लेयर है, इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो दिया गया है, क्योंकि वो बार बार अपने हैंड को यूज करते हैं और बार बार उसमें क्या होता है, जो हाथ है वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो कॉमन इन टेनिस प्लेयर स्पेशली ड्यूरिंग बैक हैंड स्ट्रोक, जो बैक हैंड स्ट्रोक मारते हैं, शॉट मारते हैं, उन प्लेयर्स के अंदर टेनिस एल्बो ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार वो हाथ को स्ट्रेच करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन मैनुअल लेबरर्स, एग्जाम्पल जैसे प्लम्बर है, अगर वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो उसमें भी हाथ बार बार स्ट्रेच होगा। गार्डनर है, माली है, उनके अंदर भी ये टेनिस एल्बो हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो नाम इनका टेनिस प्लेयर को ही ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम भी टेनिस एल्बो पड़ा। पैथोलॉजी क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रेच के कारण वहाँ पर लिगामेंट में माइक्रो टीयर हो जाता है, हल्का सा टीयर हो जाता है। टीयर होते ही इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो जो कॉमन एक्सटेंशन का जो ओरिजन है उसके अंदर धीरे धीरे वहाँ पर डिजेनरेशन और उसकी फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लगती है, लेस इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, किसी भी रिपीटेटिव स्ट्रेच की वजह से लिगामेंट में हल्का सा टियर हुआ, इन्फ्लामेशन शुरू हुआ, उसका डिजेनरेशन फाइब्रोसिस होगा और इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस ब्रेविस में भी उस वो भी इसके अंदर कॉमनली अफेक्टेड रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कॉमन एक्सटेंशन ही इसमें रहती है, लेकिन एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस ब्रेविस भी अफेक्ट हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसके लिए क्रॉन्स टेस्ट करवाते हैं। क्रॉन्स टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट से फ्लेक्जन एल्बो को, ये बोलेंगे कि एल्बो को फ्लेक्जन करके और लिम्ब को होल्ड करने को कहेंगे, यानी कि फ्लेक्जन, एल्बो की फ्लेक्जन कंडीशन में वो अपने हाथ को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि जब आप उससे क्रॉन्स टेस्ट करवाओगे तो उसका एल्बो जब आप फ्लेक्शन करके उसको बोलोगे कि हाथ को, खुद के हाथ को बिना दूसरे हाथ का सहारा लिए, यानी कि कई बार आपने देखा होगा हाथ में चोट लग जाती है तो व्यक्ति जो होता है दूसरे हाथ से एल्बो का सहारा लेता है, एल्बो को पकड़ता है फिर हाथ को होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति को टेनिस एल्बो है, पेशेंट को टेनिस एल्बो है, तो वो दूसरे हाथ का यूज करेगा ही करेगा, जिस हाथ में चोट है, जिस हाथ में एपिकॉन्डिलाइटिस है, उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, वो बिना सपोर्ट के उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि क्रॉन्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो एल्बो को फ्लेक्शन कंडीशन में ला करके वो खुद के लिम्ब को बिना किसी सपोर्ट के होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर करवाते हैं एक इसमें मिल्स मैन्योर। इसमें क्या होता है, पेन इन लेटरल एपिकोंडाइल जब पेशेंट रिस्ट इज पैसिवली फ्लेक्स्ड विद फोर आर्म प्रोनेटेड, जब फोर आर्म को सीधा रख के, प्रोनेटेड रख के, जब वो रिस्ट जो जॉइंट है उसको अगर वो फ्लेक्स पोजीशन में लेके आता है, उसका फ्लेक्शन अगर करता है, तो जो लेटरल एपिकोंडाइल है उसमें पेन होता है। यानी कि रिस्ट के फ्लेक्शन की वजह से लेटरल एपिकोंडाइल में पेन होता है। इसका मतलब भी क्या है, पेशेंट का टेनिस एल्बो है। ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे? सबसे पहले तो
निदान प्रयोजन, यानी कि अवॉइड स्ट्रेस बाय डूइंग सच एज एक्टिविटी विच कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगर बार बार ऐसा हो भी रहा है तो सपोर्टिव स्प्लिंट पहनने हैं। ठीक है, और एल्बो गार्ड जो आजकल आने लगे हैं उनका यूज़ करना है प्लेयर्स को, जो पैड्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करना है। आइस पैक करना है, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन अगर शुरू भी हो गया है तो भी आप उसको रोक सकते हो, बाहर से बर्फ़ की सिकाई करके, आइस पैक लगा करके। हीट थेरेपी भी कर सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्ट कर सकते हो। आयुर्वेद में पेन के लिए, शूल के शमन के लिए गुग्गुलू ले सकते हो, वातशामक क्वाथ का यूज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट मेथड जो आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो होता है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से वापस उसको उसकी उस कंडीशन को रिस्टोर किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम ईज़ी है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं पढ़ना, जितना लिखा है वो सफिशिएंट है, आप इतना ही लिख के आ जाना एग्ज़ाम में, बहुत है इससे ज़्यादा, क्योंकि बहुत पढ़ सकते हो आप, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आप चाहे जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सर्जरी के एग्ज़ाम में लिख के आना है। ठीक है, नॉलेज के लिए आप कितना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, और भी पढ़ सकते हो, तरह-तरह की टेक्स्ट बुक लाके उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो ये एकदम सफिशिएंट है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेनिस एल्बो के बाद नेक्स्ट है स्नायु विकार में, वो आता है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, ये भी बहुत ईज़ी टॉपिक है, बहुत अच्छा सा है। गैंग्लियन क्या है, इसमें एक सिस्ट बन जाता है, एक लंप बन जाता है हाथ में। तो गैंग्लियन सिस्ट वेरी कॉमन लंप विदिन द हैंड एंड रिस्ट दैट अकर एडजेंट टू जॉइंट और टेंडन, किसी भी टेंडन, यानी कि स्पेशली ये रिस्ट जॉइंट में देखा जाता है। और वहाँ के टेंडन रिस्ट जॉइंट में या टेंडन में एक लंप का फॉर्मेशन हो जाता है, एक सिस्ट का फॉर्म हो जाता है, हाथ में ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, गैंग्लियन बोला गया है। मोस्ट कॉमन लोकेशन आर द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, तो जो रिस्ट जॉइंट होता है उसके डोर्सल एस्पेक्ट पे एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लंप बन जाता है जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं। यह वाटर बलून की दिखाई देता है। इसमें जो रिस्ट जॉइंट पर आप देखोगे ना तो उस पे स्किन ऊपर की ओर एलिवेटेड दिखाई देती है, जैसे कि अम, जब बलून में हम पानी भर लेते हैं तो उस तरीके का जो दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही लंप रिस्ट पर बन जाता है। तो यह वाटर बलून की तरह दिखाई देता है, जिसमें क्लियर फुल फ्लूइड व जेल फिल हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैंग्लियन बनेगा, इसमें क्या भरा रहता है अंदर, इसमें एकदम क्लियर फ्लूइड रहेगा और जेल फिल रहता है, जेल भरा हुआ रहता है। इट लुक्स लाइक अ सैक ऑफ लिक्विड लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन, ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे एक लिक्विड का एक सैक या पाउच रख दिया हो, बिल्कुल उस तरीके का गैंग्लियन दिखाई देता है। सिस्ट जो होता है वो अंदर से थिक होता है, स्टिकी होता है, क्योंकि जेल जैसा भरा हुआ है उसमें मटेरियल, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, जेली लाइक मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ होता है। और बाहर से जब आप इसको टच करके देखोगे तो कैसा फील होता है, स्पॉन्जी फील होता है। तो जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल को कैसे इमेजिन करते हैं, बिल्कुल ऐसे थिक होगा, स्टिकी होगा, कलरलेस होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। इसे बाइबल सिस्ट भी कहते हैं। इस जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको बाइबल सिस्ट भी कहते हैं। और ये फीमेल में मोर कॉमन देन मेल, यानी कि 3 गुना ज़्यादा होता है फीमेल में मेल से, क्योंकि वो कंटिन्यू हाथों को काम में लेती रहती हैं, जिसका मूवमेंट कंटिन्यू होता रहता है, तो वहाँ पर जो है गैंग्लियन फॉर्म हो सकता है। कॉजेज क्या रहेंगे, साइनोवियल हर्निएशन और रप्चर थ्रू द टेंडन, तो रिस्ट जॉइंट पर साइनोवियल फ्लूइड तो होगा ही, अगर उसका हर्निएशन हो जाता है या फिर टेंडन रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे अपने आप ही फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और लंप का फॉर्मेशन हो जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में और ग्रोथ होने लग जाए, हाइपरट्रॉफी होने लग जाए, माइक्रो ट्रॉमा, टेंडन में कोई ट्रॉमा हो जाए उसकी वजह से फ्लो सिक्रीट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाए, तो ये कोई भी कारण गैंग्लियन का हो सकता है। उसके बाद सिम्टम क्या आते हैं, ये जो सिस्ट होता है इसमें पेन नहीं होता है, पेनलेस होता है। सिस्ट, यदि सिस्ट जो है नर्व को प्रेस करेगा तो ही पेन होता है, और अगर नर्व प्रेस नहीं हो रही है, नर्व कहीं और है, सिस्ट कहीं और है, तो पेन नहीं होगा। असिम्टोमेटिक रहता है, कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। साइन क्या मिलेंगे, फ्लक्चुएशन टेस्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जी होता है, तो जब भी आप इसको प्रेस करके देखोगे तो उसका मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, कलरलेस है, तो जैसे ही आप उस पर रेज डालोगे तो ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है। रिमूवल द फ्लूइड फ्रॉम सिस्टस, इससे आप फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हो। हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हो। रीअकरेंस बहुत कॉमन है, एक बार होने लग जाए तो बार बार ये होता ही रहता है। सर्जिकल में आप क्या कर सकते हो, सिस्ट को रिमूव कर सकते हो अलोंग विद द पोर्शन ऑफ द जॉइंट कैप्सूल और टेंडन बीनीथ, यानी कि जॉइंट टेंडन को भी रिमूव कर सकते हो। अगर साइनोवियल हर्निया हुआ है तो उसको भी आप साथ साथ रिमूव कर सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे थे आपके सिलेबस में, गैंग्लियन और टेनिस एल्बो, दोनों से ही 2 मार्क्स में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, या पैथोलॉजी पूछ सकते हैं, या ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, या इनके डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट करवाएं वो पूछ सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।